नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 11 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात राष्ट्रपति के दौरे की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने अयोध्या पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये स्वागत की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री खुद उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वागत किया और अयोध्या पहुंची हैं। श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगे। हम आपको बता दें कि खास कार्यक्रम रखा गया श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो रही है। उससे पहले आप देखिए कि जो मंदिर परिसर है, रामलला का जो मंदिर है, उस मंदिर परिसर में इस वक्त घूमती और वहां पर जो आकृतियां लगाई गई हैं या पेंटिंग्स लगाई गई हैं रामलला के जीवन से, राम के जीवन को लेकर उनकी पेंटिंग का अवलोकन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि इस पूरे मंदिर परिसर में जो श्री राम के जीवन पर आधारित जो शिलापट लगाए गए हैं उसका मुआयना करती हुई राष्ट्रपति दिखाई दे रही हैं। निमेश इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ा है। निमेश, इस वक्त हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख पा रहे हैं, उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कौन हैं ये बच्चे? राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां से आप? देखिए, राष्ट्रपति महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सबसे पहले उतरी, जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और इसके बाद सीधे वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुकी है कि आज राम मंदिर के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब रामलला के शिखर तल पर स्थित गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना होगी। यह दुर्लभ श्री राम यंत्र स्वर्ण जड़ित है और इसको लेकर के पूरी अयोध्या उत्साहित और आह्लादित नजर आ रही है। फिलहाल राम मंदिर परिसर में जो स्थापना का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मद्देनजर राष्ट्रपति का परिसर में पहुंच गए। दरमियान जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया थी या जो शिलापट लगे, उन तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। अभी रामलला का आशीर्वाद करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, राम दरबार, राम परिवार का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर श्री राम की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करीब 11:40 पर जो राम जन्मभूमि परिसर में शुरू होगी, उस में सहभागिता करते हुए राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में लगभग 4 घंटे बिताने वाली है। राष्ट्रपति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और इसके साथ ही राम मंदिर में निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों के साथ देश और दुनिया के वो भक्त जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में किसी भी तरीके का अहम योगदान दिया है, उनको भी आमंत्रित किया गया है। लगभग 10,000 लोग राम जन्मभूमि परिसर में आमंत्रित हैं, जिसमें 300 से ज्यादा अयोध्या के संत समाज के लोग हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग संप्रदाय के संतों को भी बुलाया गया है। साथ ही लगभग 6,000 श्रमिक हैं और 3,000 वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के निधि समर्पण अभियान को धार दी थी और उसमें भी मुख्य रूप उठाई थी। इन तमाम लोगों को अंदर पहुंच करके उनका स्वागत सत्कार होगा और इसके साथ श्रमिकों को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मानित भी राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद ये चौथा कार्यक्रम है जो बहुत ही बृहद स्तर पर राम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसको लेकर राम मंदिर परिसर से या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं, अयोध्या और अयोध्या के लोग भी उत्साहित है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब लोग सनातन से तमाम तरीके से जुड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तमाम जो ओकेजन, जो उत्सव राम मंदिर परिसर में हो, उसका उत्साह केवल राम मंदिर परिसर ही नहीं, संपूर्ण रामनगरी में देखने को मिलता है। हर घर, हर द्वार पर ध्वजारोहण कराया गया है, तमाम भगवा ध्वज लगाए गए हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है। तो एक अलग सा माहौल है और क्योंकि राष्ट्रपति इसमें यहाँ मौजूद है, तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के अयोध्यावासी और भी आह्लादित हैं और अयोध्या के साथ अयोध्या में मौजूद संत समाज के साथ साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से पहुंचे, वो भी उत्साहित है। इस पावन पर्व या यूं कहा जाए कि इस पावन उत्सव के वो साक्षी होने जा रहे हैं। फिलहाल राम मंदिर परिसर में सारे आगंतुक भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही महामहिम का भी पदार्पण हो चुका है और राम मंदिर में अब दर्शन पूजन के क्रम के साथ धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद फिर श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा और राम मंदिर निर्माण में जुड़े हुए कार्यदायी संस्था के जो सदस्य हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। जी, इस वक्त हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं कि वो मंदिर परिसर का जायजा ले रही हैं। निमेश, कितनी देर यहाँ पर रुकने वाली हैं और खास तौर पर श्री राम यंत्र की स्थापना का जो कार्यक्रम है जिसमें पहुंची हैं राष्ट्रपति, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पूजा पाठ होगा, सब श्री राम यंत्र के बारे में बताइए, ये क्या है, किस तरह से इसका महत्व है, धार्मिक महत्व है? देखिए, श्री राम यंत्र राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भगवान श्री राम की मूर्ति के नीचे भी लगाया गया, तो उसी का एक बृहद रूप है जो आदि शंकराचार्य पीठ की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। टोटल स्वर्ण जड़ित है और श्री राम यंत्र अपने में दुर्लभ है। पूरे देश और दुनिया में केवल एक ऐसा स्थान राम मंदिर परिसर है जहाँ श्री राम यंत्र की स्थापना हो रही है। ये श्री राम यंत्र में तमाम
धार्मिक उद्देश्य जो पूर्ति का, जो मंदिर निर्माण की पूर्ति थी, जो मंदिर के प्रति संतों का संकल्प था, वो आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से इसको बना करके उसको प्रेषित किया गया। और ये वही श्री राम यंत्र है जो रामलला के परिसर से और राम माँ जानकी के धाम तक भी गया था बीते दिनों, जब राम नगरी से राम बारात गई थी। तो ऐसे में इस दुर्लभ श्री राम यंत्र को अब प्रथम तल पर बने राम मंदिर के शिखर तल पर स्थापित गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और यह अपने में दुर्लभ है। बिल्कुल इस बात को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी बताया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय परामर्श समिति के सलाहकार रहे राजेंद्र सिंह पंकज के द्वारा भी ये कहा गया था कि अपने में दुर्लभ है, देश दुनिया में ये अनोखा है। और राम मंदिर के प्रथम शिखर तल पर जब ये स्थापित होगा तो उस गर्भगृह में इसके दर्शन के लिए भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पास जारी किया जाएगा। हालांकि ये पास सीमित संख्या में होगा और राम मंदिर परिसर के लिए ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के में जहां जहां भी सनातनी हो, सनातनियों के सनातन के उत्थान के लिए, सनातनियों के उत्थान के लिए इस श्री राम यंत्र की स्थापना राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें महामहिम भी शामिल है। और श्री राम यंत्र की स्थापना का जो धार्मिक अनुष्ठान था वो 8 दिन पहले से शुरू हो चुका था। श्री राम नगरी में स्थित मां सरयू के पवित्र जल से कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद से धार्मिक अनुष्ठान का क्रम शुरू हुआ था, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा सपत्नी इसके मुख्य यजमान थे। और इसकी जो धार्मिक प्रक्रिया थी, जो कहा जाए जो धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया थी, वो कल पूर्ण हो चुकी है। और आज महामहिम के द्वारा इस पूरे श्री राम यंत्र का उद्घाटन कहा जाए या इसका पूजन किया जाए, जो भी कहा जाए, इसको जिस शब्दावली में देखा जाए, लेकिन आज ये देश और दुनिया के सामने प्रेषित होगा। और अब अयोध्या में एक ऐसा उत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से फिर अब तक का एक चौथा बड़ा कार्यक्रम है। और जो बड़े कार्यक्रम को और बृहद और सनातन के कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण का, विश्व कल्याण की कामना के साथ इसको राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर गर्भगृह में इसकी नियमित पूजा अर्चना होगी। और श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही संतों का में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, राष्ट्रपति का दौरा है इस वक्त, वो वहां पर देख रही हैं किस तरह से भव्य निर्माण किया गया है, क्या कुछ है सब कुछ। निमिष, कितनी देर का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का यहाँ पर? देखिए, लगभग 4 घंटे राष्ट्रपति अयोध्या में रहेंगे। लगभग 3:20 से पर राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर से निकलेंगे। इस दरमियान राम मंदिर परिसर में उनका दर्शन पूजन है, श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम, और इसके साथ ही श्रमिकों को संबोधित करने के साथ रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। और यहीं पर दोपहर का भोजन भी लिया जाएगा। तो लगभग 4 घंटे से ज्यादा राष्ट्रपति अयोध्या में मौजूद रहेंगी और रामलला के परिसर में मौजूद रहेंगी। और राम मंदिर के परकोटा समेत कुबेर टीला पर स्थित शिव मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी, वहां पर भी आरती उतारेंगी और इसके साथ ही श्री राम यंत्र की स्थापना के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगी। जी निमेश, अगर श्री राम यंत्र की बात की जाए, शुभ मुहूर्त होगा, कितने बजे से कितने बजे तक स्थापना का शुभ मुहूर्त रखा गया है? देखिए, जो उद्घाटन और स्थापना का जो शुभ मुहूर्त कहा जाए उसको 11:40 पर जो अभिजीत मुहूर्त में है। और चूंकि आज वर्ष हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, वर्ष प्रतिपदा का दिन है, तो ऐसे में आज जो धार्मिक उद्देश्य से आज के दिन का बड़ा महत्व माना गया है। लेकिन इस बीच में भी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जो एक बड़े संत हैं, उनके द्वारा शुभ मुहूर्त संतों के विचार से निकाला गया था। 11:40 के बाद जो श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम है ये शुरू होगा और 11:48 पर इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ तमाम